हिंदी में निबंध है। सशक्त और निर्बलों के बीच संघर्ष में तटस्थ रहना सशक्तों के साथ खड़े होने जैसा है। मानव इतिहास में शक्ति असमानता हमेशा संघर्ष का मूल कारण रही है। कभी राजा और प्रजा के बीच, कभी उपनिवेशकार और उपनिवेशित के बीच, कभी पूंजी और श्रमिक के बीच, तो कभी राज्य और नागरिकों के बीच। इन संघर्षों में अक्सर तटस्थता को सुरक्षित, समझदार या शांतिपूर्ण विकल्प माना जाता है। परंतु जैसा कि पाउलो फ्रेरे ने कहा, सशक्त और निर्बलों के बीच संघर्ष में हाथ झाड़ लेना सशक्तों का साथ देने जैसा है। यह कथन एक गहरी नैतिक सच्चाई को उजागर करता है। तटस्थता कभी भी वास्तव में तटस्थ नहीं होती। असमान संघर्ष में तटस्थता वास्तव में बलवान पक्ष को और अधिक मजबूत बनाती है। इस निबंध में हम दार्शनिक, ऐतिहासिक, संवैधानिक और समकालीन संदर्भों के माध्यम से इस कथन का विश्लेषण करेंगे और यह सिद्ध करेंगे कि असमान शक्ति संतुलन में निष्क्रियता स्वयं एक पक्ष लेना है और वह पक्ष हमेशा शक्तिशाली का होता है। तटस्थता का भ्रम, क्या सच में कोई तटस्थ हो सकता है? तटस्थता को अक्सर वस्तुनिष्ठा, संतुलन या परिपक्वता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, परंतु इसकी सीमा शक्ति संतुलन के आधार पर बदल जाती है। समान पक्षों के बीच तटस्थता स्थिरता ला सकती है। असमान पक्षों के बीच तटस्थता एक नैतिक चूक होती है जो संरचनात्मक रूप से शक्तिशाली को लाभ पहुंचाती है। निर्बलों के पास न तो संसाधन होते हैं, न मंच, न पहुंच और न ही प्रभाव। वही शक्तिशाली व्यक्तियों, संस्थाओं या समुदायों के पास व्यवस्था का नियंत्रण होता है। ऐसे में यदि कोई तीसरा पक्ष, चाहे वह नागरिक हो, मीडिया हो, नौकरशाह हो या न्यायपालिका, हस्तक्षेप न करने का निर्णय लेता है, तो उसका असर दोनों पक्षों पर समान नहीं पड़ता। इससे शक्तिशाली का वर्चस्व निर्बल और निर्बलों की पीड़ा बढ़ जाती है। इस प्रकार तटस्थता एक निष्क्रिय समर्थन है जो शक्तिशाली के पक्ष में कार्य करती है। अब नैतिक दर्शन में न्याय निष्क्रियता नहीं, हस्तक्षेप की मांग करता है। कई परंपराएं, दार्शनिक परंपराएं तटस्थता की नैतिक आलोचना करती हैं। इमैनुअल कांट का कर्तव्य सिद्धांत मानव गरिमा की रक्षा को नैतिक दायित्व मानता है। अन्याय के सामने चुप रहना कर्तव्य उल्लंघन है। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत कहता है कि असमानताएं तभी स्वीकार है जब वे सबसे कमजोर को लाभ दे। तटस्थता ऐसी असमानता को और गहरा करती है। गांधी अहिंसा को सक्रिय नैतिक शक्ति मानते थे, जिसका सार अन्याय के विरुद्ध सत्याग्रह है, न कि मौन स्वीकृति। तीनों ही दृष्टिकोण इस बात पर एक मत है कि अन्याय के सामने तटस्थता एक नैतिक विफलता है। इतिहास बताता है मौन हमेशा शक्तिशाली का साथ बन जाता है। कैसे? कुछ उदाहरण देखते हैं जहां तटस्थता ने सत्ता संतुलन को और अधिक एक तरफा बनाया है। जैसे में उपनिवेशवाद, स्थानीय अभिजात वर्ग की मौन स्वीकृति ने औपनिवेशिक शक्तियों की पकड़ को मजबूत बना रखा। उनका तटस्थ रहना उनके वास्तविक हितों का संरक्षण था। फासीवाद का उदय, नाजी जर्मनी हो या इटली, वहाँ की नौकरशाही, न्यायपालिका, मीडिया का तटस्थ रवैया तानाशाहों के उदय में अनदेखा कारक बना। मौन ने अत्याचार को वैधता दी। सामाजिक सुधार आंदोलन में नारी मताधिकार आंदोलन, दास प्रथा का अंत, नागरिक अधिकार आंदोलन, इन सब में निष्क्रिय बहुसंख्यक तब तक शक्तिशाली उत्पीड़कों के साथ खड़े रहे जब तक कुछ सजग नागरिकों ने मौन तोड़ा।
तो ये बात स्पष्ट करती है कि मौन व्यक्ति नहीं, व्यवस्था की ताकतें बोलती है, और वे ताकतें प्रायः सशक्त वर्ग की होती है। भारतीय संदर्भ में संविधान की उपेक्षा बनाम समाज की वास्तविकता। भारतीय संविधान सामाजिक और आर्थिक कमजोरी वाले वर्गों की रक्षा के लिए एक विशेष प्रावधान देता है। आर्टिकल 14, 15, 17, 21 एक्सेट्रा। ये स्पष्ट रूप से बताता है कि न्याय केवल औपचारिक निष्पक्षता से नहीं बल्कि सक्रिय हस्तक्षेप से आता है। लेकिन भारतीय सामाजिक यथार्थ में अक्सर तटस्थता शक्तिशाली का पक्ष लेती है। जातिगत भेदभाव में यदि प्रशासन तटस्थ रहकर अत्याचार नहीं रोकता तो इसका लाभ उच्च जातियों को और हानि दलितों को होती है। लैंगिक असमानता, कार्यालय या फिर परिवारों में उत्पीड़न पर मौन रहना पितृसत्ता को और मजबूत करना है। आर्थिक संघर्ष, किसानों और कॉरपोरेट समूह, श्रमिक और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष में तटस्थता स्वाभाविक रूप से संसाधन संपन्न पक्ष को लाभ देती है। यह स्पष्ट है कि निष्क्रियता स्वयं सामाजिक अन्याय का एक रूप बन जाती है। नौकरशाही की भूमिका, राजनीतिक तटस्थता वर्सेस नैतिक सक्रियता। लोक सेवा आचार संहिता और संविधान नौकरशाही से राजनीतिक तटस्थता की अपेक्षा करती है, न कि नैतिक तटस्थता की। राजनीतिक तटस्थता क्या है? किसी दल के पक्ष में न झुकना। नैतिक तटस्थता किसी अन्याय को न रोकना। मामला चाहे वनाधिकार, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, अपराध पीड़ित, प्रवासी मजदूर, आदिवासी विस्थापन, यदि अधिकारी हस्तक्षेप न करने को शांति मानता है तो वे प्रस्तुत शक्तिशाली संगठनों या हित समूहों की तरफ खड़े होते हैं। सशक्त पक्ष के लिए एक तटस्थ नौकरशाह एक ढाल बन जाता है, जबकि निर्बल के लिए वही तटस्थता एक खतरा बन जाता है। न्यायपालिका और सकारात्मक हस्तक्षेप का सिद्धांत। भारतीय न्यायपालिका ने समय समय पर माना है कि समान संरक्षण के लिए असमानों को बराबर मानना ही अन्याय है। PIL सामाजिक न्याय, पर्यावरण न्याय, लैंगिक अधिकार, दलित अधिकार और मानवाधिकारों से जुड़े अनेक ऐतिहासिक निर्णय दिखाते हैं कि न्याय तटस्थता से नहीं बल्कि सक्रिय हस्तक्षेप से पैदा होता है। न्यायिक निष्क्रियता अक्सर अत्याचार को संरक्षित करती है। मीडिया, इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिजीवी और सिविल सोसाइटी की क्या जिम्मेदारी है? जब मीडिया या बुद्धिजीवी अन्याय पर चुप रहते हैं तब वे अनजाने में सशक्त पक्ष का ही पक्ष लेते हैं। सिविल सोसाइटी, पत्रकारिता, विश्वविद्यालय और लेखक अन्याय को चुनौती देकर ही लोकतांत्रिक समाज को जीवित रखते हैं। मार्टिन लूथर किंग ने कहा, हम अपने दुश्मनों के शब्द नहीं बल्कि मित्रों की चुप्पी याद रखते हैं। सुविधा का मौन, व्यक्तिगत सुरक्षा वर्सेस सामूहिक न्याय। लोग अक्सर कहते हैं यह मेरा मामला नहीं है, मुझे मुसीबत नहीं चाहिए, मैं अकेला क्या कर लूँगा। परंतु ये तर्क विशेषाधिकार से उपज देते हैं। निर्बलों के पास मौन रहने का विकल्प नहीं होता, इसलिए तटस्थता की कीमत हमेशा कमजोर पक्ष को ही चुकाना होता है। मानवीय संवेदना, सहानुभूति तटस्थता नहीं कार्रवाई मांगती है। मानवता तब आगे बढ़ी जब लोगों ने न्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाया। स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक सुधारक, पत्रकार, न्यायप्रिय लोक सेवक, आम नागरिक, उनकी सक्रियता ने शक्ति संतुलन को चुनौती दी। लोकतंत्र की आत्मा सक्रिय नागरिकता। एक जिंदा लोकतंत्र वही है जहां नागरिक सवाल पूछता है, उत्तरदायित्व मांगता है, निर्बलों का साथ देता है। सत्ता की आलोचना करना चाहिए, संवैधानिक मूल्य बचाएं। जब नागरिक मौन हो जाता है तो लोकतंत्र खत्म हो जाती है। निष्कर्ष क्या है? सशक्त और निर्बलों के बीच संघर्ष में हाथ झाड़ लेना सशक्तों का साथ देने जैसा होता है।
यह कथन नैतिक, ऐतिहासिक और संवैधानिक सभी दृष्टि से सत्य है। असमान संघर्ष में तटस्थता एक मिथक है। यह शक्तिशाली की शक्ति को बढ़ाती है और निर्बलों के अधिकारों को कमजोर करती है। लोकतंत्र में न्याय तभी संभव है जब लोग, संस्थाएं, मीडिया और नागरिक मौन का साथ नहीं बल्कि न्याय का साथ चुने। अंततः समाज की प्रगति तब होती है जब नैतिक साहस तटस्थता पर विजय पाता है और मानवाधिकार, गरिमा और न्याय के पक्ष में खड़ा होता है।